हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस हार्डकोर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। उसी का दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। और दोस्तों ये दूसरा वीडियो है, इससे पहले भी एक वीडियो हम लोग कर चुके हैं जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 60 क्वेश्चन तक कवर किया था। ठीक है, टोटल आपका देखिए 105 क्वेश्चन इस चैप्टर में, टोटल आपका 105 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जिसमें से हम लोगों ने 60 क्वेश्चन जो है आपका पार्ट 1 में किया था। आज की वीडियो में हम लोग 60 के बाद यानी कि 61 से शुरू करने वाले हैं। जो भी बच्चे पार्ट 1 को नहीं देखे प्लीज पहले जाकर उसको देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के बाद उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे मिलेगा। और दोस्तों इसका थ्योरी, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं भारत के विदेश संबंध में। भारत के विदेश संबंध में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच क्या रिश्ता है, क्या क्या विवाद हुआ था, किस तरह से लड़ाइयां हुई थी, कौन कौन सा समझौता हुआ था। फिर हम लोग पढ़ते हैं भारत और चीन के बीच क्या क्या हुआ था। फिर हम लोग पढ़ते हैं 1971 में भारत और बांग्लादेश के बीच क्या क्या हुआ था। तो इन्हीं चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं भारत के विदेश संबंध में। जो भी इसका थ्योरी यानी कि एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया गया है, जो भी बच्चे इसका नहीं देखें प्लीज जाकर के देख लीजिएगा। उसका भी लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज इसको नोट कीजिएगा। और हो सके दोस्तों नोट करने के साथ साथ आपको जो है अच्छे से बार बार रिवीजन भी करना है। और फटाफट आप लोगों को समझना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए, क्वेश्चन आपका जो है आ चुका है, फटाफट सभी आंसर, सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में या फिर चैट सेक्शन में देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। पार्ट 1 को जो भी बच्चे नहीं देखे इसके बाद जरूर देख लीजिएगा। आपका देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलते हैं। रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से कौन से देश में देखने को मिलते हैं। दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत, पाकिस्तान। तो हम लोग जानते हैं बिल्कुल ऑब्वियसली इसका राइट आंसर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि आपको मालूम है गांधी जी को जो महात्मा का उपाधि मिला था, यानी कि जो महात्मा कहा गया था पहले, सबसे पहले यही दक्षिण अफ्रीका से ही मिला था। क्योंकि वहीं पे दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने गोरे और काले में जो है विभेद जो भी था, मतभेद जो भी था, उसको दूर किया था। ठीक है, तो रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका देश से जो है संबंधित है, वहीं पे देखने को मिलता है। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 62, भारत पाकिस्तान के बीच जहाज रानी समझौता कब हुआ था। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो जहाज रानी जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था। 1971, 72, 75, 80। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए चलिए। बिल्कुल इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका दोस्तों हो जाएगा 1975, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जहाज रानी समझौता जो है वो 1975 ईस्वी में हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 63, भारत बांग्लादेश के बीच शांति, सहयोग और मैत्री की 25 वर्षीय संधि कब हुई। भारत और बांग्लादेश के बीच शांति, सहयोग और मैत्री यानी कि इनकी जो है 25 वर्षीय संधि जो है वो कब हुई थी। 1971, 72, 75, 80। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 63 का, बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1972। एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है फरक्का समझौता हुआ। कौन सा? फरक्का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत और चीन के बीच पंचशील। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा, इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 64, 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको मालूम होना चाहिए 1974 में जब पहला पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था तो उस समय जो प्रधानमंत्री था वो कौन था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। जी हाँ, राइट आंसर आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा। उसके बाद 1977 में जो है वो चुनाव हार गई थी, तो पहली बार जो थी यानी कि उस समय यानी कि इंदिरा गांधी जो है उस समय प्रधानमंत्री थी। इसी के समय में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। कब? 1974 में। तो ध्यान रखिएगा, पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में हुआ था। उस समय जो प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 65, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किससे बनाया। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का, क्योंकि सबसे पहला विदेश मंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू था भारत का। ठीक है, तो विदेश मंत्री का विदेश नीति का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किससे बनाया। शांति से, मित्रता से, समानता से, सभी से। तो यहाँ पर जो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों वो है आपका सभी से। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर भी लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो है शांति भी होगा, मित्रता भी होगा, समानता भी होगा। इन्हीं की वजह से जो है जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार इन्हीं सब चीजों को बनाया था। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका कितना। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 66, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किए जाने के कारणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन कौन सही है। तो भारत जो क्योंकि आपको मालूम है भारत जो है वो ना सोवियत संघ के ओर गया था ना पूंजीवादी अमेरिका की ओर। कब? शीत युद्ध का दौर जब चल रहा था तो उस समय भारत जो है वो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो कौन सा कथन यहाँ पर सही है, कौन सा कारण है जो कि यहाँ पर सही है। विश्व में शांति व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गुट में शामिल नहीं होना था, या फिर अपना स्वतंत्र विचार बनाए रखना, या फिर
अपने आर्थिक विकास कार्यक्रम के विदेश सहयोग प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, यानी कि इन तीनों मकसद के लिए, इन तीनों उद्देश्यों के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। सुएज नहर विवाद निम्न में से किन दो देशों के बीच का मामला था? आपको मालूम होना चाहिए सुएज नहर की वजह से जो है किस पर, मिस्र पर हमला हुआ था। ठीक है, तो सुएज नहर विवाद निम्न में से किन दो देशों के बीच का मामला है? इसका जो है पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों आपका हो जाएगा वो है ब्रिटेन और मिस्र। ठीक है, तो ब्रिटेन और मिस्र के बीच का जो है ये मामला है, यानी कि ये मसला है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से भारत किसका हमेशा से विरोध करता आया है? उपनिवेशवाद का, रंगभेद का, आतंकवाद का, या फिर उपयुक्त सभी का? तो करेक्ट आंसर बिल्कुल 68 का आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी का। भारत जो है वो उपनिवेशवाद का भी, रंगभेद का भी और आतंकवाद का भी हमेशा से विरोध करते आया है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 69। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। 69 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, इसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन डी होगा। देखिए इस क्वेश्चन फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे। और एक बार जम करके आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने सारे साथियों को। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, देखिए 1974 में एशियाई संबंध सम्मेलन कहां आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में, कराची में, बीजिंग में, टोक्यो में। तो 1974 में एशियाई संबंध सम्मेलन जो है वो कहां पर आयोजित की गई थी? इसका जो है करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है नई दिल्ली। ठीक है, तो 1974 में एशियाई संबंध सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 71। बार्डुंग सम्मेलन कहां हुआ था? बार्डुंग सम्मेलन तो ये पता है कि बार्डुंग में हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो है करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन थोड़ा सा गलत है लेकिन इसका राइट आंसर आपका 1956 ही होगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को गलत नहीं लगाना है, 1956 आपका करेक्ट आंसर होगा। बार्डुंग सम्मेलन जो है वो 1956 में हुआ था। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग एफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 72। भारत में नेहरू युग कब से कब तक माना जाता है? तो कब से कब तक माना जाता है? बिल्कुल ऑब्वियसली बहुत बच्चे यहाँ पर जो है गलती कर देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं कि 1950 में संविधान लागू हुआ तो 1950 से जो है नेहरू युग होगा, बट ऐसा नहीं है। 1947 में जब हम लोगों का देश आजाद हुआ था उस समय से लेकर के उसका मृत्यु तक, तो करेक्ट आंसर जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1947 से लेकर के 1964 तक भारत में नेहरू युग माना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 73। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? 1949, 50, 54, 65। इसका जो है पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1949, यानी कि 1949 में चीन में साम्यवादी की स्थापना हुई थी, साम्यवादी शासन की स्थापना। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 74। अभी मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि पंचशील समझौता जो है वो, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, उस समय मैंने आपको बताया किसके बीच हुआ था? चीन और भारत के बीच पंचशील समझौता हुआ था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि उस समय उसके प्रधानमंत्री यानी कि चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया थ्योरी वाला वीडियो, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन जिसमें आपको पूरा चैप्टर हम पढ़ाए थे, वहां पर ये सारी चीजें को आपको डिस्कस करके बताए थे। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चाओ इन लाई। पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 75। गोवा को पुर्तगाल से आजादी के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि गोवा को पुर्तगाल से जब आजादी मिली तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो अभी इसलिए बात है 75 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, क्योंकि जब आजादी हुआ था उस समय यही था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री तो 1965 में बने थे, बहुत बाद में। ठीक है, चलिए 1964 में, फिर 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री का भी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। ठीक है, चलिए इंदिरा गांधी का भी मृत्यु जो है 1984 में हो जाती है। तो डेट सबको आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, डेट याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर डेट जो है पूछा जाता है और बच्चे उसी क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 76। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहां हुआ था? मॉस्को में, वाशिंगटन में, लंदन में, ताशकंद में। तो आपको मालूम होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री है, तो उसका मृत्यु कहां पर हुआ था? क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ताशकंद में, और इसी के समय ताशकंद समझौता भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में हुआ था। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 77, पानी के बंटवारे को लेकर भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ था?
भारत और श्रीलंका समझौता कब हुआ था पानी के बंटवारे को लेकर। 77 को जो है पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा वह है 1974। ठीक है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उसी समय पानी के बंटवारे को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ था। देखते हैं इस क्वेश्चन आपका 78, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कारगिल संघर्ष के बारे में, कारगिल युद्ध के बारे में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच देखिए कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बार बार पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए फटाफट आप लोग इस तरह का क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है दोस्तों आपका 1999 में। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध जो है वो 1999 में हुआ था। चलिए देखिए इस क्वेश्चन नंबर 79, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था। अब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कब हुआ था, क्योंकि युद्ध जो था 1962 में जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उससे पहले ही जो है ये पंचशील समझौता हो चुका था। पंचशील समझौता में क्या था, पंचशील समझौता में सिद्धांत था कि हम आपकी तरफ नहीं जाएंगे, आप मेरी तरफ नहीं झांकिएगा। ठीक है, हम एक दूसरे के यानी कि आप एक दूसरे पर कभी भी हमला नहीं करेंगे, आपका जो सीमा होगा जो क्षेत्र होगा उस पर हम कभी नहीं जाएंगे, आप मेरा पर नहीं आइएगा। तो इस तरह का कुछ 4-5 सिद्धांत हुआ था पंचशील समझौता में। ये किस वर्ष हुआ था, आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि पंचशील समझौता में कौन सा सिद्धांत है, इसके बारे में समझाइए, विवरण दीजिए, व्याख्या कीजिए। तो आपको इसी तरह का आंसर लिखना होगा। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वह है 1954 में। जी हाँ, 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन को समझ, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया, 61 में, 62 में, 63 में, 64 में। यहां पर जो 80 का करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है आपका 1961 में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो 1961 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में आपका 81, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो, अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो। 81 को जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा, बिल्कुल इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मार्शल टीटो। ठीक है, बहुत बच्चे जवाहरलाल नेहरू लगाते हैं लेकिन इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मार्शल टीटो। तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, वो थे मार्शल टीटो। ये कहां के थे, ये यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा। मार्शल टीटो जो है वो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे और ये जो है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, इसका पूरा नाम एक और भी है जो कि है जोसेफ ब्रोज टीटो। क्या है, जोसेफ ब्रोज टीटो, जोसेफ ब्रोज टीटो, और इसको मार्शल टीटो के भी नाम से जाने जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है जो ऊपर में मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था। तो हम लोग तो ये जान गए कि 1961 में। कभी कभी आपको डेट पूछ दिया जाता है तो प्लीज डेट भी ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर 1961 में। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो 1 सितंबर 1961 में अस्तित्व में आया था। और एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाया कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था। वैसे तो मैंने थोड़ी वाला वीडियो में पहले पूरा आपको ये बताया था कि इसका डेट वगैरह सब कुछ बताया था, क्या क्या सिद्धांत था, इसलिए जरूर जाके देख लीजिएगा। उसका वीडियो का नीचे जो है आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो है वो 1954 में तो हुआ था, लेकिन किस डेट को हुआ था, तो डेट भी आपको याद रखना है, अप्रैल महीने में, यानी कि 28 अप्रैल को। कब हुआ था, 28 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अक्सर। ठीक है, पूछा जाएगा कि उस समय जब पंचशील समझौता हुआ था उस समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे, जो कि हम लोग शुरू में किया। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 82 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। ये भी क्वेश्चन देखिए आपको कई बार पूछे जा चुके हैं। चीन ने, यूरोपीय संघ ने, जापान ने, अमेरिका ने। तो निम्नलिखित में से किसने यानी कि कौन सा देश ने खुले द्वार की नीति को अपनाई थी। इसका जो पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है चीन ने। ठीक है, तो चीन जो है वो खुले द्वार की नीति को अपनाई थी। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 83, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। एक चीज हम आपको बता देते हैं खास करके समझौता के बारे में, एक आपका पंचशील समझौता, एक आपका फरक्का समझौता। ये दोनों समझौता को छोड़ करके जितने भी समझौता लगभग होते हैं वो पाकिस्तान के साथ होते हैं। तो इस चीज को आपको ट्रिक में दिमाग में रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। शिमला समझौता हो गया, ताशकंद समझौता हो गया, सिंधु जल संधि हो गया, ये सभी किसके साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ हुआ था। ठीक है, तो शिमला समझौता जो है वो कब हुआ था, 1972 में हुआ था, जब भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, उस समय हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता। इसका जो करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा, जी हाँ, लगभग सभी बच्चे बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 84, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो कहां पर आयोजित किया गया था, नई दिल्ली, काहिरा, हवाना, बेलग्रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है बेलग्रेड। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। 84 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 85, मैकमोहन रेखा।
जो भी बच्चे इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, इसका मतलब है कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। इसलिए प्लीज आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत जरूरी है आप लोगों को अच्छे से तैयारी करने की। इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वह है अरुणाचल प्रदेश में। तो मैकमोहन रेखा जो है वो कहां पर है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन 96, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका 1962 हो जाएगा। हम लोग को मालूम है भारत और चीन के बीच युद्ध जो है वो 1962 में हुआ था। सबसे पहले चीन ने भारत पर हमला कर दिया था अचानक, ठीक है। कहां पर किया था हम लोग जानते हैं, ओक्साई चीन कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में जो पड़ता है, वहीं पे सबसे पहले हमला किया था। फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश में वो लोग आते जा रहे थे। तो पूरा कहानी हम आपको बता चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या था। विश्व शांति, शांति सह अस्तित्व, पंचशील या फिर इनमें से सभी। तो भारतीय विदेश नीति का जो आधार था वो क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज को भी। बिल्कुल इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी। तो विश्व शांति हो गया, शांति सह अस्तित्व हो गया, पंचशील हो गया, ये तीनों जो है भारतीय विदेश नीति का आधार था, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 98, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह बात किसने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा, आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। बिल्कुल यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आपका तिलक ने, ठीक है। तो 88 का करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन सी होगा। देखिए इस क्वेश्चन 89, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। एक साधारण विधेयक को राज्यसभा जो है वो कितने दिनों तक रोक सकती है, 3 माह तक, 8 माह तक, 7 माह तक, 6 माह तक। तो फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों 6 माह तक, यानी कि 6 माह तक, 6 महीने तक जो है साधारण विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को 19, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है आपका बांग्लादेश, ढाका में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दक्षेस का जो पहला सम्मेलन है वो बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन आपका सी होगा, बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में दक्षेस का पहला सम्मेलन हुआ था। 90 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा गलत इधर उधर है बट आंसर ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश्कंद समझौता किसके बीच हुआ था। बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब कब हुआ था, देखिए ये भी क्वेश्चन हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका 1966 हो जाएगा, 1966। तो ताश्कंद समझौता जो है वो 1966 में हुआ था, ठीक है। 1965 में जब पाकिस्तान जो हमला कर दिया था भारत पर, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, शास्त्री जी थे, ठीक है। और शास्त्री जी के समय ही उसकी मृत्यु जो है वो भी 1966 में हुई थी। तो 91 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन 92, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताश्कंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। देखिए अभी पूछा ताश्कंद समझौता कब हुआ था, तो हम लोगों ने देखा 1966 में। अब अभी पूछा कि कौन से प्रधानमंत्री थे जिसने ताश्कंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी क्वेश्चन देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपका। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका लाल बहादुर शास्त्री। अभी मैंने आपको बताया शास्त्री जी, तो पूरा नाम क्या था, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उसी के समय में ताश्कंद समझौता हुआ था, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, जो कि तीसरी प्रधानमंत्री थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93, निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है। पंचशील जो कि भारत और चीन के बीच हुआ था, कब हुआ था, 1954 में हुआ था, अप्रैल महीने के 1954 में हुआ था। तो कौन सा सिद्धांत है जो कि पंचशील में यानी कि पंचशील में वो सिद्धांत नहीं है। हस्तक्षेप, अनाक्रम, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या फिर गुट निरपेक्षता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था कहां पर, पंचशील सिद्धांत में। बाकी हस्तक्षेप का मतलब क्या हो गया, दूसरे का काम में दखल ना देना। हस्तक्षेप का मतलब देना, हस्तक्षेप का मतलब ना देना। और मैंने अभी आपको बताया कि वहां पर जो समय जो चीन जो समझौता जो हुआ था, तो भारत और चीन एक दूसरे से वादा किया था, यानी कि समझौते में लिखा था कि हम एक दूसरे के सीमा विवाद में, कोई भी आंतरिक मामला में कोई भी चीज नहीं करेंगे, ना आक्रमण करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अनाक्रमण का मतलब हो गया कि आक्रमण ना करना, और शांतिपूर्ण का मतलब तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। तो यहाँ पर भी ऑपोजिट लिखा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी पूछा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन, विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया था। 1945, 48, 50, 55। एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत की जो आजादी है वो 1947 में हुई थी। 1947 के बाद, यानी कि भारत के आजाद होने के बाद ही इजराइल जो है वो अस्तित्व में आया था। तो ये चीज तो आपको ध्यान रखना है। और बिल्कुल 1 साल बाद आया था। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1948। तो विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में आया था 1948 में। इजराइल और फिलिस्तीन
ये मैटर आप अक्सर सुनते होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 95 मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? सबसे पहले हम लोगों ने देखा मैकमोहन रेखा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब ये किन दो देशों के बीच है? हम लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश किधर है, थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस लगाइए। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका चीन की तरफ हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये दोनों देशों के बीच मैकमोहन रेखा है। देखिए इस क्वेश्चन को 96 किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? मोतियों की माला, कौन सा देश का विदेश नीति है जो कि मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, वो है चीन। ऑप्शन डी। बहुत लोग जो है उत्सुक होकर के भारत लगा दिए होंगे। ठीक है, लेकिन राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन डी हो गया चीन। ठीक है, तो चीन का जो विदेश नीति होता है उसको मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 97 विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिंगापुर, मोनाको, वेटिकन सिटी या फिर मालदीव? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है? वो है वेटिकन सिटी। तो ध्यान रखिएगा, वेटिकन सिटी जो है विश्व का, दुनिया का सबसे छोटा स्टेट है। ठीक, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपका हो जाएगा कितना? 98 धारचूला लिपू लेक सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी है? धारचूला लिपू लेक सड़क परियोजना जो है भारत के कौन से राज्य से जुड़ी है? हिमाचल प्रदेश से, जम्मू और कश्मीर से, उत्तराखंड से, सिक्किम से? इसका जो है पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है उत्तराखंड से, यानी कि उत्तराखंड, ऑप्शन सी। तो धारचूला लिपू लेक सड़क परियोजना प्लानिंग जो है ये किससे जुड़ी हुई है? बिल्कुल आपका उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? नेपाल की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, भूटान की? यहां पर भी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है नेपाल। तो राष्ट्रीय पंचायत जो है वो नेपाल की संसद है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को 100 1965 और 1971 के बीच अभी भी बहुत बच्चे हैं जो कि वीडियो को लाइक नहीं किए। प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे यार, आप लोग क्यों कंजूसी करते लाइक करने में, बताइए आप लोग। और एक बार जम करके शेयर भी कर दिया कीजिए वीडियो शुरू होने से पहले। ठीक है, बार बार बोलने में दोस्तों हम लोगों को भी ठीक नहीं लगता है। चलिए 1965 और 1971 में भारत के किस देश से युद्ध हुआ था? 1965 और 71 में, 1965 में भी और 71 में। बहुत ही आसान है यार, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका पाकिस्तान ही होगा। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ ही सबसे ज्यादा हम लोग युद्ध लड़े हैं। 1947, 1965, 1971, इस तरह से बहुत बार लड़े हैं। ठीक है, 100 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है आपका पाकिस्तान। जी हाँ, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 101 ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? यानी कि जब ताशकंद समझौता हो रहा था, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हो रहा था? बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा था। ठीक है, उसके समय जो है सोवियत संघ के जो प्रतिनिधित्व है वो कौन कर रहा था? स्टालिन, कोसिजिन, पुतिन या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है कोसिजिन। ठीक है, तो ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का जो प्रतिनिधित्व है वो कोसिजिन कर रहा था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर आपका 102, बस एक दो क्वेश्चन और बच गया, 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? देखिए कई समझौता हुआ, एक शिमला समझौता, एक लाहौर समझौता, एक दिल्ली समझौता, एक फरक्का समझौता। फरक्का समझौता तो भाई आपका बांग्लादेश के बीच हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है शिमला समझौता। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 103 भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता कब हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता हुआ था, ये तो हम लोग को ध्यान है। अब कब हुआ था? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका 1996 में। ठीक है, चलिए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता 1996 में हुआ था। बेसिकली फरक्का समझौता में जो है जल के बारे में होता है, तो हमने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जल के बारे में, जल के बंटवारे को लेकर जो है यह समझौता हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 104 भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? अभी तो हाँ, पंचशील समझौता सॉरी चीन के बीच हुआ था ना। अभी हम लोगों ने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच, ध्यान दीजिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच पूछा तो 1996 में जो है फरक्का समझौता हुआ था। ठीक है, भारत और किसके बीच? बांग्लादेश के बीच। अब भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता, अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करता हूं। यहाँ पर भी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का बिल्कुल आपका हो जाएगा 1954 में। हमने वीडियो के शुरू में ही किया था 1954 में, अप्रैल महीने के 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, यानी कि हस्ताक्षर हुआ था। चाहे हस्ताक्षर पूछ दे, कब हुआ था पूछ दे, सेम आंसर है यार, सेम क्वेश्चन है यार। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 105, लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का, आराम से आप लोग आंसर देंगे। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान ये तो खत्म हो गया।
चीन और पाकिस्तान ये भी खत्म हो गया। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश किधर है, चीन के साइड में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भारत और चीन के बीच की सीमा हो जाएगा। वैसे भी कहा जाता है कि ये जो है अभी कुछ किलोमीटर जो है अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करके रखा हुआ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 105 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है। तो दोस्तों हम लोगों ने टोटल इस चैप्टर में यानी कि भारत और विदेश संबंध में इस चैप्टर 4 है आपका पॉलिटिकल साइंस का, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र राजनीति, ठीक है, जो कि दूसरा बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस का, उसी का ये चैप्टर 4 था जिसका नाम था भारत के विदेश संबंध। उसी में दोस्तों हम लोगों ने टोटल 105 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया। इससे पहले भी वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में भी हम लोगों ने 60 क्वेश्चन तक किया था। तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, और जो देख ले तो भी देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 5 से 6 मार्क्स का वेटेज रहता है, इस चैप्टर से आपको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए जो भी थ्योरी नहीं पढ़े उसको भी देख लीजिएगा, उससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक बार जम करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो छोड़ने से पहले, और वीडियो को जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज एक लाइक तो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, फिर मिलेंगे, थैंक यू।